आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म जैन धर्म, ठीक है। देखिए हम लोग इतिहास में वहाँ से आते आते हम लोग राज्य की स्थापना देखे, ठीक, नए नए राज्यों का उदय भी देखे और हम लोगों ने साहित्य को भी देखा। अब ये हुआ कि जब साहित्य हो गया, राज्य हो गया, सबकी स्थापना हो गई, तो अब कुछ महान व्यक्ति जन्म लेने लगे। भाई जब सारी चीज़ें हो गई तब समाज में कुरीतियाँ आने लगी, समाज में रूढ़ियाँ आने लगी, समाज की जो परंपराएं थी वो खराब होने लगी, लोगों का शोषण होने लगा। तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ विद्वानों ने कुछ विद्वान आगे आए और इनमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बड़ा अहम भूमिका होती है। इन लोगों ने एक तरीके से समाज सुधारक का कार्य किया है। समाज सुधारने का काम किया है कि समाज की जितने दबे कुचले लोग हैं, चाहे शोषित हो, वंचित हो, कमज़ोर हो, पिछड़े हो, किसी भी मामले में, तो इन लोगों ने इनको उठाने का, उत्थान करने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे देशों में जाकर प्रचार किया, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया, अपनी बातों को अपने भाई उसमें क्या था कि लोग बहुत पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनके अंदर जागरूकता भरने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए कि आप ये आपके साथ हो रहा है, आप ये करिए, ये सब करने के लिए इन्होंने समाज में जो सुधार किया, समाज में सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरा प्रचार किया, अपने को उपदेश किया, जा करके कोने कोने में इन लोगों ने क्या किया कि नुक्कड़ सभाएं की। भाई अपनी बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभा, मालूम है क्या होता है? नुक्कड़ क्या होता है? नुक्कड़ सभा क्या मालूम है इसका नाम? ठीक है, नुक्कड़ सभा का मतलब ये होता है कि जैसे ये लोग किए गया कि उस समय अपनी बात पहुंचाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था, तो ये लोग जगह जगह पे देखे कि नुक्कड़ मतलब कि ऐसा जगह जो कि जहाँ पे चारों तरफ के लोग आते हों, चारों तरफ के लोग आते हो, चाहे आप उसको चौराहा कर लो, मार्केट कर लो, कोई ऐसा स्थान करो जहाँ लोग आते हों। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे सभाएँ करना चालू की और अपनी बात इन लोगों ने वहाँ पे बोलना चालू किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो उसमें आडंबर मतलब दिखावा होता है, रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, जिससे कि लोगों का शोषण होता था, दलित थे, मतलब पिछड़े थे, दबे कुचले थे, इन लोगों ने उठाने का प्रयास किया और समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। तो इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरीके से समाज के उत्थान के लिए अपना काम किया है। हेडिंग डालिए, जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक तथा 23वें तीर्थंकर 24वें जैन धर्म के संस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का जन्म 12
वैशाली के कुंडग्राम में पाँच सौ निन्यानवे ईसा पूर्व को एक संपन्न परिवार में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मां त्रिशला लिच्छवी के शासक राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या नाम था? वर्धमान। ये पूछता है, ठीक है। वर्धमान बचपन का नाम वर्धमान था। और ये आगे चलकर महावीर जैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्धमान बचपन से ही बड़े गंभीर और चिंतनशील व्यक्ति थे। इसलिए सांसारिक जीवन में बहुत दिनों तक इनका मन नहीं लगा। अतः इन्होंने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद
चलते हैं अपने माता पिता की मृत्यु के बाद। संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। और ज्ञान की खोज में, और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। पहले तो इन्होंने एक वस्त्र धारण किया था, एक वस्त्र धारण किया था। एक वस्त्र धारण किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद नग्न अवस्था में आ गए। और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको एक मिनट रुकिए, क्या लिखें, कितना में इनको ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ था, इसको क्या कहा जाता है? जो शब्द इनके लिए जाएगा, मालूम है कि नहीं किसी को? कैवल्य, ठीक है। ज्ञान सेंटेंस क्या है? इनको ज्ञान कोष्टक में कैवल्य, ठीक, प्राप्त हुआ। ये पूछता है कि महावीर जैन को कैवल्य प्राप्त हुआ, तो 42 वर्ष आदि। इसके बाद से इनको महावीर के नाम से जिन्न, हाँ, कॉमा जिन्न, ऐसे फिर कॉमा, निग्रंथ अर्थ और सरोच ज्ञानी के रूप में जाना जाने लगा। जिनके आधार पर ही इनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था, जैन कहा जाने लगा। इसे जैन कहा जाने लगा। और इनके द्वारा चलाया गया धर्म,
जैन धर्म कहलाया। ये जो जिन लिखा है कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, ठीक, आधा कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा। तो दोनों चीज़ें एक ही है। महावीर ने कई राज्यों की यात्रा कर कई राज्यों की यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ राज्य का मतलब देश से है। यहाँ पे राज्य का मतलब देश से, जैसे उस समय अभी भारत देश की उत्पत्ति तो हुई नहीं थी, भारत तो नाम पड़ा नहीं था। अभी कभी मगध क्षेत्र था, कभी कुछ था, तो मगध के क्षेत्र में पूरा कहाँ से, पाकिस्तान काबुल तक की पूरी एरिया थी, अफगानिस्तान तक का, क्योंकि अभी भारत का जन्म नहीं हुआ था। अभी क्या था, मगध था, अवध था, ये अवंती थी, इस तरीके के नाम थे, कोसल था। तो ये जो राज्य की बात हो रही है, तो उस समय जो राज्य देशों को कहा जाता था। तो महावीर ने क्या किया, जैसे हमने कहा ना, कई राज्यों की यात्रा की, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा लगता है बिहार के थे तो उत्तर प्रदेश गए होंगे, केरल गए होंगे, छत्तीसगढ़ गए, ऐसे ना, ऐसे नहीं था। ये देशों में गए, कई राज्य, मतलब श्रीलंका में गए, भूटान में गए, वहाँ पर इन लोगों ने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर कई राज्यों की यात्रा की, क्योंकि इनको अपनी बातें, अपने विचार, अपने धर्म का क्या करना था, प्रचार करना था। तो प्रचार करने का माध्यम उसमें क्या था, यही था कि आप किसी को जाके कुछ कहिए। तो बाकी और उस तरह के संसाधन थे नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया कि यात्राओं का सहारा लिया और नुक्कड़ सभाओं का सहारा लिया। अपने देश में इन लोगों ने नुक्कड़ सभा करके अपने विचारों को, अपनी बातों का प्रसार किया, और दूसरे देश में खुद जा करके वहाँ पे इनका प्रसार किया। आगे लिखिए। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ की स्थापना की। इनके शिष्यों में आनंद और कामदेव का विशेष योगदान रहा। इनकी मृत्यु के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी मृत्यु बहत्तर वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में
राजगृह के निकट, राजगृह के निकट पावापुरी में हुई। ठीक, देखिए इसमें इस तरीके के इनके सवाल जो होता, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक, जितने सवाल पूछते हो बता रहा हूँ आपको कि महावीर जैन चौथे तीर्थंकर थे, 24वें थे, कभी कभी पहला और 23वां भी पूछता है। और इनका जन्म कब हुआ, 599 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था, ठीक। और जो है इनकी मृत्यु कब हुई, 527 ईसा पूर्व में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में हुई। और इन्होंने जैन संघ की स्थापना, जैन संघ की स्थापना कहाँ की, पावापुरी में। और इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद, ठीक, सबसे प्रिय का नाम आनंद था। इतने सवाल यहाँ से बनते हैं। अगले इनका लिए देखिए, अभी ऐसा मतलब क्या हुआ, जैन संघ। भाई जैन संघ मतलब क्या होता कि एक संस्था की स्थापना करना। जैसे आप देखे होंगे ना, जब यहाँ पे क्या नाम है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है तो वहाँ पे सबके वो लगते हैं, टेंट लगते हैं, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा ना, अड़गड़ानंद, खड़खड़ानंद, फड़फड़ानंद सब लगते हैं कि नहीं, ये वही वाले सब बाबा हैं। सबके अपने अपने क्या हैं, विचार हैं, अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं। जिसके पास जाएंगे तो उसी विचारधारा की तरफ से आपको ट्रीट करेगा, वही विचारधारा आपके दिमाग में भरेगा। इस वजह से जय गुरुदेव चल रहे हैं। इसमें उनकी जो संस्था है वो मथुरा में है। तो पहले तो ये था कि जय गुरुदेव का नाम सुने होंगे आप लोग, बिल्कुल खद्दर बोरा टाइप पहनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पूरा एकदम टोपी, वो गर्मी हो बरसात ठंडी उनका एक ही कपड़ा रहता है, भयंकर गर्मी में भी वही चीज़ें। तो बड़े सात्विक विचार की इनकी विचारधारा थी। मतलब माना जाता था कि जय गुरुदेव हैं तो एकदम ना लहसुन खाना है, ना प्याज खाना है, ना टमाटर खाना है, बिना तेल का, मतलब बिल्कुल सादा। अभी तो सब खा रहे हैं, ठीक, अभी सब खा रहे हैं। हमारे ऊपर से 2-4 मथुरा जाते हैं और वहीं जाके शादी भी तय कर लिए अपना। वहाँ ये भी होता है भाई। अच्छा ये बताओ, जब लोग जहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी जो ज़रूरत है, बाबा खुद शादी तय करवाते हैं वहाँ पे। भाई अगर आपका तालमेल बन रहा है, आप चाहते हैं तो ठीक है। तो अभी कुछ लोग की शादी तय हुई है, कुछ लोग और जाने लगे हैं। जो सीनियर लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, और नौकरी नहीं मिली है तो उनकी शादी भी नहीं हो रही है। तो शादी नहीं हो रही तो जय गुरुदेव ज्वाइन कर लिए कि कम से कम हो सकता है वहाँ भी कोई भूले बिसरे, कहा जाता है ना कि भूले बिसरे अगर कोई आ जाए। तो बताने हमारा ये मतलब है कि हर विचारधारा की, हर संस्था की, हर संप्रदाय की, हर धर्म की अपनी एक विचारधारा होती है। और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी एक संस्था की स्थापना करते हैं, एक जगह का। भाई जैसे अभी हमने बताया कि जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, पावापुरी में। अब आपको अगर जैन धर्म लेना है, सीखना है, तो आप पावापुरी में चले जाइए उस समय, तो वहाँ पे सब आपको वही मिलेंगे। आपको जय गुरुदेव को सदस्य बनना है, उनके विचारों को लेना है, तो आप मथुरा चले जाइए। या उनकी और भी जगह पे वो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि संगोष्ठी करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो अपने विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। जैसे बिजनेस में हमने आपको बताया था कि कंपनी के लिए एक आप इनको जोड़िए, आप उनको जोड़िए, आप उनको जोड़िए, तो जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं। उसी तरीके से जय गुरुदेव के मेंबर सदस्य में टहल रहे हैं, वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा अगर आप अपनी परेशानी बताएंगे, यार बहुत परेशान हूँ, ये है, दिमाग स्थिर नहीं रहता, दिमाग पढ़ता हूँ तो डोलने लगता है, ये नहीं हो रहा है, वो क्या करें, चलो हम बाबा के पास लगा चलते हैं। बिल्कुल आपको एकदम 1 हफ्ते आप चलिए, एकदम दिमाग आपको शांत कर देंगे। और जैसे आप वहाँ जाकर प्रवेश किए, फिर आप वहाँ के जो क्या कहा जाता है, गलचौरा जिसको कहा जाता है, जब उसमें आप शामिल हो जाएंगे तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो पाता है। ऐसे ऐसे लोग को मैं देखा हूँ जो डेली हफ्ते में नॉनवेज खाते थे या जो भी था, सब विचारों की देन है। होता क्या है कि जिसकी विचारधारा में जो भरा जाता, आज भी हम लोग हैं, हम जैसे आपको शिक्षा देंगे या जैसे आप शिक्षा लेंगे, आपके दिमाग में वही चीज़ चलेगा। हम लोग जैसे, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप
10 मिनट अपने बारे में आप सोचिए कि हम लोग दिन भर जैसे सोचते हैं, जिसके बारे में जैसे सोचते हैं, जिस चीज़ को जैसे सोचते हैं, हमारी आपकी मेंटलिटी वैसे हो जाती है कि हम लोग काम भी उसी हिसाब से करते हैं। जैसे हम लोग कब कोई बड़ी परीक्षा देते हैं, जब डर लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग लगता है अरे यहाँ केवलापति परीक्षा जो होती है BA-BSc की, कुछ नहीं, सब लोग तो वही है, कुछ नहीं, खा के सो आराम से, ले आएंगे सीरीज हम लोग फाड़ के देंगे, नहीं फाड़ के देंगे तो मोबाइल में करेंगे, ये करेंगे। वही मेंटलिटी क्या होती है, ये होती है। अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ नकल नहीं होती है, तो परीक्षा के पहले ही आपके दिमाग में प्रेशर आ जाता है। जैसे इस समय आपके दिमाग में प्रेशर है कि BTC के पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है अगले महीने में, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, है ना, क्योंकि केवलापति वाले तो वहाँ रहेंगे नहीं, व्यवस्था रहेगी नहीं। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं, जैसे सोचते हैं, हमारी जो विचारधारा है, सोच के हिसाब से हमको काम करने के लिए आर्डर करती है। तो जब आप शिव चर्चा में जाएंगे, जय गुरुदेव में जाएंगे, किसी अगड़ानंद वाले बाबा के यहाँ जाएंगे, तो वो आपको क्या करेगा, वो कहेगा कुछ नहीं दुनिया में, बस जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। भरोसा रखते रखते एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भगवान के पास चले जाएंगे, आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। हमारी सोच यही है। भगवान को मैं भी मानता हूँ, भगवान की पूजा मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे, भगवान के पास इतना फुर्सत नहीं है, या भगवान के आप इतने खास नहीं हैं कि आप काम भी ना करें, भगवान आपको नौकरी भी दे दे। तो इसलिए काम आप करते रहेंगे तो भगवान सोचेगा कि ये सामने वाला, तो ये ठीक है, ये धर्म है, प्रचार है, प्रसार है, धार्मिक चीज़ें अलग होती हैं, समाज सुधारक अलग होती हैं, जो आपको जागरूक करे, जैसे जो आपके हित की बात करे, जो आपके मूल अधिकार की बात करे। जैसे हमने आपको बताया था कि महिलाओं के लिए एक 2001 में महिला सशक्तिकरण, ठीक, महिला सशक्तिकरण एक योजना चलाई गई थी। इससे पहले आप देखेंगे सन 90 के आसपास, 90-95 के पहले वाले दौर में महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हुआ करती थी। महिलाओं को मतलब ये होता था कि इनको एक 90 के पहले इनको एक वस्तु समझा जाता था कि नहीं, आपको कुछ नहीं काम है। अगर आदमी के बीच में कोई औरत बोल दे तो अरे तुम कैसे बोल दी ना, सलाह भी आप नहीं दे सकते। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये लगा कि नहीं, इन महिलाओं को भी समाज के मुख्य धारा में ले आना है, इनको भी बराबर का भागीदार करना है, तो इसीलिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो पुरुषों के बराबर आएंगी, जब पुरुष के बराबर आएंगी तो पुरुष को भी लगेगा कि नहीं भाई, इनकी भी सलाह मानी जाए। क्योंकि अगर आप 10 बात बोलती हैं या आप बोलेंगे तो 1-2 बात तो जैसे हम कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं मानते, ठीक, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती हमको उससे बोल रहे हैं तो 10 बात में 1-2 बात तो आपकी सही आएगी ही, तो लगेगा कि नहीं, नेहा भी सही कह रही है, स्वाति भी सही कह रही है। तो अगली बार जब आप बोलेंगे तो हमें लगेगा कि तब हम आपकी बात को क्या करेंगे, मन से सुनेंगे, क्योंकि पिछले बार आपकी बात ने हमको शूट किया, मतलब अच्छी लगी। तो फिर अगले बार हम क्या करेंगे कि आपकी बात को मन से सुनेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी भूमिका जो भी हमारे साथ बढ़ती चली जाएगी, आप क्या हो जाएंगे, बराबर भी आ जाएंगे। नहीं, इनकी भी बातें सही है, इनकी भी सलाह ठीक है। तो ऐसा करने के लिए ये सरकार ने क्या किया कि महिला सशक्तिकरण योजना चलाई, और महिलाओं को जागरूक करने के लिए टीवी, मोबाइल, प्रचार प्रसार पूरा क्या जितने साधन थे सब लगा दिए। उस समय आप देखे होंगे सन 2000 के बाद महिलाओं के हित के जितने सीरियल बने थे, मतलब जो सीरियल आते थे टीवी पे, सारे टीवी के सीरियल महिलाओं के हित में थे। चाहे सास कभी बहू थी, चाहे पति पत्नी, जो भी रहा, मैं बहुत नाम नहीं पता है, लेकिन थी। क्योंकि इससे हमको ये लगा था कि सन 2000 के आसपास, 2010-15 के आसपास मैं देखता था कि दौर ऐसा था कि लड़कियां और औरतें हमारे घर के भी खाना पानी बिल्कुल एकदम समय टाइम पे बना करके रख के सीधा टीवी के पास आप बुलाते रहो, कुछ भी कर, कुछ नहीं, 1-2 देखने के बाद ही निकलना है, उसके बाद फिर दिमाग लगा तब लड़ना है। फिर तो क्या था, ये तो अलग की बात है लड़ना। इन लोगों ने क्या किया, सीखा। फिर भाई जैसे सीरियल में अगर आप देखें कोई चीज़ आपके साथ नहीं हो रहा, अगर महिला बोल रही तो दूसरा काम होने लगता है, तो आपको भी लगता है। तो सीखने के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये चीज़ें आई। तो उसी लिए जो समाज सुधारक होते हैं, लोगों को जब हमारा शोषण होता है, हमें अपनी बात पता नहीं रहती हमारा शोषण क्यों हो रहा है, तो ये लोग बताते हैं कि आपका शोषण हो रहा है। अब आपका शोषण हो रहा है तो आप क्या करें जिससे कि शोषण से आप निकल पाएँ। जैसे हमने आपको एक सिद्धांत बताया था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, याद है, भूल गए हो।
जैसे समाजशास्त्री है, थोड़ा सा समझ लो फिर बताते हैं। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज की जो उत्पत्ति हुई है वह 4 स्तर से आई है। आदिम समाज, समाजवाद, ठीक है, पूंजीवाद और फिर आके समाजवाद आएगा। तो इसने कहा कि जितने भी वर्ग आए हैं केवल आदिम साम्यवाद में इसने कहा कि इसमें वर्ग नहीं था। इसमें क्या था? वर्ग नहीं था। अगर वर्ग था तो लिंग के आधार पर था, मतलब कि महिला और पुरुष 2 वर्ग थे और कोई वर्ग नहीं था। सारे लोग जो है 2 ही वर्ग था, कमाते थे, खाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सामंतवाद आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? सामंतवाद में दास की उत्पत्ति होगी, मतलब नौकर की। एक राजा होने लगा और एक नौकर होने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? मालिक और नौकर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका शोषण होना चालू हो गया। किसका? नौकर का। नौकर का मतलब कुछ नहीं, जो हम कहेंगे वही आपको करना है, मतलब एक तरीके से दास। तो इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो गई। अब क्या हुआ? ये शोषित हो रहा है, इसका शोषण होना चालू हो गया। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हर युग में 2 वर्ग होते हैं और एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। जो शोषक वर्ग होता है वह मालिक होता है, वो क्या करता है? नौकर का, दास का शोषण करता है। इसी क्रम में इसने पूंजीवाद, इसके लिए इसने बताया है कि हर चीज़ का एक चरम होता है। एक समय ऐसा आता है कि ये ऐसा तो है नहीं एक ही नौकर है, बहुत सारे नौकर होंगे। तो इन नौकरों को जब अपनी हकीकत पता लगती है तो ये क्या करते हैं? एकजुट होते हैं। उसी क्रम में इसने कहा कि पूंजीवाद, इसमें क्या है? एक मालिक है और इसमें भी एक नौकर है। मालिक वो है जो पूंजी लगाता है, नौकर वो है जो नौकर नहीं, इसको मजदूर आप कह सकते हैं, इसको आप मजदूर कह सकते हैं। अब एक कंपनी का मालिक है, वह कंपनी बनाया है, कंपनी में पैसा लगाया है और कंपनी में 100-200 मजदूर काम करते हैं, ठीक। अब होता क्या इसमें है कि कंपनी का मालिक पैसा लगाया है, कंपनी खड़ा किया और 200 मजदूरों को काम दिया है और ये 200 मजदूर क्या करते हैं? चलिए 500 रुपये इनको मिलता है रोज का। कितना? 500। और ये काम कितना करते हैं? 5000 का, ठीक। इतने का काम करते हैं, इनको पता नहीं है, ये 500 में ही खुश है। सारे मजदूर 500 में खुश हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इनको ये लगता है कि ठीक है, मैं 8 घंटा 9 घंटा काम कर रहा हूँ, हमको 500 रुपये मिल रहा है। अभी हम जाते समय आटा दाल सब्जी लेके जाएंगे, 100-200 बचेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा खर्च हो जाएगा। और ये करता क्या है? जो पूंजीवाद होता है, जो मालिक होता है, जो पूंजीपति होता है, मालिक होता है, ये कहता है कि इन मजदूरों को उतना ही वेतन दो जितना कि इनका एक दिन का पेट चल जाए, इनके परिवार में एक दिन का खर्चा चल जाए। अगर इनको आप ज़्यादा वेतन दोगे तो ये एक दिन आएंगे, 2 दिन बैठ के खाएंगे। तो इनका ये है कि इनका अगर शोषण करना है, सबसे पहले तो इनको इतना कर दो कि ये और कुछ आगे सोच ना पाए। इनको बस सिर्फ खाने पीने की बनी रहे कि नहीं, आज हम 400-500 पाए हैं, खर्च हो गया तो कल क्या करेंगे? काम पे नहीं जाएंगे, फिर पेट कैसे पलेगा? तो इसलिए क्या करेंगे? ये आगे के बारे में नहीं सोचें। ये सिर्फ आए, काम करें, 500 ले जाएँ, फिर आए फिर जाए। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब इन मजदूरों को सारे मजदूर मिलते हैं तो सारे की समस्या एक है, अभी इनके अंदर चेतना नहीं आई है, अभी इनके अंदर कोई चेतना नहीं है। तो इनको ये लगता है यार, ये बताओ, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग को 500 रुपये मिल रहा है और हम लोग कमा के कितना दे रहे हैं? 5000 दे रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जैसे होता नहीं, किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्ग में एक भाई 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो एक उसमें विद्वान और ज्ञानी जरूर होता है। तो लोगों को क्या करता है? बताता है कि नहीं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो आपके साथ अन्याय हो रहा है तो करते क्या है कि लोग धीरे धीरे एकजुट हो जाते हैं। अभी जो एक की समस्या थी
अब वो सबकी समस्या होगी भाई। अभी वो सबकी समस्या होगी तो इनके अंदर अब चेतना आ गई कि अच्छा हमारा शोषण हो रहा है, तो कहेंगे सब कि अब शोषण के लिए क्या किया जाए। तो क्या है कि एक काम करते हैं कि एक लोग छुट्टी मारोगे तो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी तो बंद होगी नहीं, सब लोग छुट्टी मारते हैं, हड़ताल करते हैं। भाई योजना बनाएंगे ना। अब देखिए इसमें इनको फायदा क्या होता है, पूंजीपति को 5,000 आप कमाए, 500 ही आपको दिया, ठीक, और 500 आपको देता है, और 1,000 मान लीजिए कि इसका जो लागत लगा, सामान लगा, वो सब हुआ, ये 1,500, ठीक है। अब बचा कितना, 3,500 रुपया, 3,500, इसे कहते हैं अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त सरप्लस वैल्यू। मतलब कि यह फायदा किसका हो रहा है, 3,500 पूंजीपति का, जबकि होना किसका चाहिए, और दे कौन रहा कमा के, मजदूर। तो मजदूर करते क्या है, कहते हैं भैया ऐसा करो तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो अगर एक आदमी बोलेगा तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो पूंजीपति क्या करेगा, नहीं कल से तुम्हारा जो है छुट्टी होगी, तो क्या करेगा, भूखों मरेगा। इसलिए एक व्यक्ति कभी विरोध नहीं करता है। विरोध कौन करेगा, जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। भाई एक कंपनी में अगर 200 लोग हैं, 200 मजदूर हैं, तो 200 की समस्या एक ही है, सब चाहते हैं कि काम का समय कम हो, तनख्वाह हमारी बढ़ाई जाए, या ये जो वैल्यू जा रही है 3,500, इसमें हमको हिस्सा दिया जाए। तो जब सारे मजदूर एक हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, तब जो पूंजीपति होता है उनकी बात मानने के लिए बाध्य होता है, बात मानने के लिए बाध्य होता है। नहीं बाध्य होता है तो तुरंत क्या हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद, और अगर नहीं बंद होती है, अगर इनकी आप बात मानते हैं, तो अभी आप 500 रुपया दे रहे हैं, तो अगर इनको 1,000 रुपया आप बढ़ाते हैं, तो इनका कितना हो गया, 1,500 रुपया हो गया। तो इनकी स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई, तो समाज में परिवर्तन आएगा। भाई अभी हम लोग 500 पा रहे थे, तो सिर्फ हम लोग खाने तक सोच रहे थे, अब हम जब 1,500 पाएंगे, 1,000 हमारा बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी लेंगे, मोबाइल लेंगे, बच्चों को मेला दिखाएंगे ले जा करके। तो आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब सोशल स्टेटस बढ़ेगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। और नहीं, अगर नहीं मानता है तो ये लोग एकजुट होकर के क्या करेंगे, तख्ता पलट देंगे, मतलब गद्दी को पलट देंगे, उनको गद्दी पर से हटा के उसी मजदूर में से कोई एक राजा बन जाएगा या कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो जब वो कंपनी का मालिक बनेगा, तो जो मजदूर उनको कंपनी का मालिक बनाते हैं, तो एक समझौता के तहत बनाते हैं कि भैया 5,000 का हम लोग काम करेंगे, तो तुम 2,000 तुम लोगे, 3,000 हम लोग लेंगे। बात वही आ गई, तभी उनका स्टेटस मेंटेन है। तो ये कहता है कार्ल मार्क्स की हर युग में 2 वर्ग होते हैं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद इन शोषित वर्ग में जब चेतना का विकास होता है, इनकी समस्या जब एक हो जाती है, जब ये लोग एकजुट हो जाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, धरना करते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर पूंजीपति मानता है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग खुद सत्ता पे आ जाते हैं और पूंजीपति को सत्ता से नीचे कर देते हैं। तो समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो इसने चौथा जो कहा था, समाजवाद। देखिए साम्यवाद और समाजवाद एक ही होता है, ठीक है। ये आदिम समाजवाद था। तो इसने कहा कि जैसे आदिम समाजवाद में कोई वर्ग नहीं था, सबकी संपत्ति सबकी मानी जाती थी, संपत्ति को बराबर भागों बांट दिया जाता था। इसने इसकी कल्पना करी, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की कल्पना किया था कि ये जो बीच के द्वंद्व चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही, एक समय ऐसा आएगा कि समाजवाद फिर से आ जाएगा। समाजवाद वो होता है कि उसमें ना किसी का शोषण होगा, ना किसी का विरोध होगा, सारी संपत्ति बराबर इसमें बांट दी जाएगी और सब सबके लिए रहेंगे और एक एक के, मतलब क्या होगा, कोई वर्ग नहीं रहेगा। लेकिन इससे सिर्फ कल्पना हुई थी, अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। चीन में लोग तो कुछ लोग कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हैं कि नहीं, चीन में समाजवाद आ गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से समाजवाद वहाँ भी आया नहीं है। क्योंकि समाजवाद जब आएगा तो ये वर्ग विभाजन खत्म हो जाएगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। पड़ोसी के पास अगर 4 बीघे ज़मीन है और दूसरे पड़ोसी के पास अगर 1 बीघा ज़मीन है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 5 हो गया। तो 2.5 इनका हो जाएगा, 2.5 इनका हो जाएगा। अभी कोई देगा? अभी आप किसी से मांग के देखो, कह दो कि देखा आ रहा है कि समाजवाद आ गया है, आप थोड़ा ज़मीन हमको दीजिए। तो ये कार्ल मार्क्स था, ये इसकी विचारधारा थी। सेम विचारधारा इसी तरीके से समाज सुधार और धार्मिक लोग की भी चलती है।
लोग अपने विचारों को बताते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोगों की बातें तो मान ली जाती हैं और कुछ लोग की बातें जो है चर्चा भी इधर होता है कि नहीं होता है ना, मुझे सब पता है। और ये तो कोई चर्चा इसी चर्चा हो रही है, ईसा मसीह वाला कोई मामला है वहाँ पे सराय इनायत में हम लोग जाते हैं तो करके इस क्या नाम है वो भी वहाँ देखते हैं, महिलाएं ऐसे ऐसे झूमती हैं जैसे लगता है बिल्कुल लीन हो गएगा कि बम भी मार दो उनको तब भी उनको होश नहीं रहेगा। हमें बड़ी हम तो देखो हम हंसी मजाक की बात अपनी जगह पे है, हम सोचते हैं कभी कभी कि मतलब लोग कितने खलिहर टाइप के हैं कि पूरा बिल्कुल एकदम खाना पीना बना के एकदम सज धज के निकल जाएंगे वहाँ पे और पूरा 4, 5, 6, 8 घंटे पूरा दिन वहाँ पे भक्ति में लीन होकर फिर आती हैं फिर जाएंगे। तो ठीक है वो उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ उसका कोई मतलब निकले। जैसे एक टीवी पे आता था, कौन सा बाबा था उस समय, उसकी जैसे आप कोई समस्या लेके जाओ तो कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल बात करता, अच्छा रुमाल आप रखते हो नहीं, तो कल से आप रुमाल रखा करो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। रुमाल आप रखते हैं हाँ, तो किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट राइट में रखा करिए ठीक हो जाएगा। ये सब कोई ठीक। अभी ये कौन सा शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पता नहीं कहाँ से पर्चा निकाल देता है, खाली पर्चा आपका लग गया पूरा भविष्य बता देता है। कोई नाम सुने होंगे आप लोग ने, और उसकी 8 साल पहले की आप फोटो देखेंगे तो हमारे यहाँ जैसा नॉर्मल व्यक्ति था। अभी की उसकी फोटो आप देखेंगे तो पर्सनल जेट रखा है, पर्सनल विमान रखा है, उससे चलता है ठीक। तो ये हमारा आपको पैसा जा रहा है और बाकी उसमें कितना करप्शन है, कितना अन्याय है, कितना चाहे महिला हो शोषण, वो तो एक अलग की बात। अभी एक वीडियो आया था, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, 7-8 लड़कियां पकड़ी गई थी। इनकी जो मेट होती हैं वहाँ की महिलाएं, ये उन लड़कियों को ज़बरदस्ती रात को कहीं ले जा रहे थे बिना बताए, और उनको वीडियो नहीं देखी, तुम लोग नहीं देखी, अभी हफ्ते भर की बात है, हफ्ता तक 10 दिन हुआ होगा, 10-15 दिन ज़्यादा की बात नहीं है। मैं देखा था नहीं, मैं सेव नहीं किया ये सब चीज़। तो लड़कियां बिल्कुल ऑन कैमरा आरोप लगा रही थी कि ये बिना बताए हमको मतलब रात को कहाँ ले जा रही बता भी नहीं रही हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री की मेट है या उनके मठ की मालकिन है, और इस तरीके से बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये लोग हमको ले जा रही हैं कहाँ, मतलब सबको इंजेक्शन दिए, सब लोग लगभग मतलब अचेता अवस्था जिसको कहते हैं, मतलब खड़ी थी, बोल रही थी लेकिन बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं थी। तो 7-8 लड़कियाँ थी। तो ये भी चीज़ें उन बाबाओं में जो पर्सनल जेट विमान से चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, इसमें इसका भी एक अहम रोल होता है। तो उसके पहले आप लोगों ने राम रहीम को देखा है, आसाराम बापू को भी देखा है, ठीक। आसाराम बापू के जो पोस्टर थे, फोटो थे, वो तो मुझे लगता है घर घर में थे उस समय। 10 साल पहले आसाराम का जो लोग इतने उसके अनुयायी हो गए थे कि घर घर में उसके पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, और इस तरीके से चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके हमें आपको सिर्फ अपना काम करना है, भगवान की पूजा करना है, घर में कर लीजिए, ना किसी सत्संग में जाइए, ना किसी बाबा के चक्कर में पड़िए, ना शिव चर्चा, ना बजरंग बली वाला चर्चा, कोई चर्चा नहीं। अपने घर में जितनी चर्चा हो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, सरस्वती का चालीसा पढ़ लो, पढ़ के पढ़े रहो, ठीक। किसी भी अगर चर्चा में आप जाएंगे तो आपका सिर्फ माइंड वॉश होगा। और कोई भी व्यक्ति, जैसे यहीं पर अगर आप 2 घंटा बैठती हो और अगर हम किसी एक विचारधारा की बात करें तो 2 घंटे में कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में जरूर जाएगा। और हम जब से आपको लोग पढ़ाते हैं हमेशा करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिना मतलब की है। आज तक मुझे इन चीज़ों में कहीं से कोई फ़ायदा नहीं पता लगा है। कहीं से कोई एक व्यक्ति अगर हमको बता दे कि नहीं हम इस बाबा के यहाँ गए तो हमको खूब फायदा हुआ, ऐसा कोई मिला नहीं। मिला तो क्या, दवा भी कर रहा है, बाबा के पास जा रहा है। अब दवा काम कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, तो दवा को नहीं मानता है, कहता नहीं बाबा कहने से ठीक हुआ है। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखना, और सब लोग रखोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन विशेष ध्यान रखना इन सब चीज़ों के लिए। तो महावीर जैन एक समाज सुधारक थे, इन बाबाओं की तरह नहीं थे, लेकिन इनकी अपनी एक विचारधारा थी, इनका एक अपना धर्म था। और इन लोगों ने किया क्या था कि जो समाज के वंचित लोग हैं, इनके उत्थान के लिए, इसको सुधार के लिए, समाज में जितनी रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, इसको दूर करने के लिए
इन लोगों ने अपने प्रचार, अपने धर्म के माध्यम से, क्योंकि देखिए आप किसी भी की बात कब मानेंगे जब उसका एक नाम होता है, तो इन लोगों ने जैन धर्म का नाम दिया और जैन धर्म को आगे आप देखेंगे दो भागों पड़ जाता है जैन धर्म, एक श्वेतांबर हो जाता है, एक दिगंबर हो जाता है। तो जो दिगंबर होता है, जैसे हमने बताया ना कि महावीर जैन जो है कुछ दिन तक तो कपड़ा पहन के अपना भाई साधु के टाइप पे लेकिन बाद में ये लोग इन्होंने क्या किया कि उसको भी हटा दिया और बाद में धीरे धीरे जब जैन धर्म का विभाजन होता है तो कुछ इनके अनुयायी श्वेतांबर में चले जाते हैं, कुछ दिगंबर में चले जाते हैं। तो जो दिगंबर वाले होते हैं, जो बिना कपड़े के होते हैं, नग्नावस्था में होते हैं, वो जैन धर्म के प्रसिद्ध मतलब प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं कि ये मतलब इनके नियमों का पालन करते हैं। जो श्वेतांबर होते हैं, जो श्वेत कपड़ा धारण करते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों में परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जय गुरुदेव को पहले जब लोग मानते थे तो लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी कुछ नहीं खाते थे। अभी क्या है, लोग समझौता कर लिए हैं कि वो वाला मतलब वहाँ चलेंगे तो नहीं खाएंगे, जब यहाँ आ जाएंगे तो खाएंगे ना। तो चेंज हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ ना। तो एक तो वो होता है जो बिल्कुल नियमों को कठोर पालन करता है। तो इसका जो दिगंबर था, दिगंबर में वही अनुयायी थे जो जैन धर्म के चीज़ों को हूबहू फॉलो करते थे, मानते थे। और जो श्वेतांबर हो गए वो थोड़ा सी चीज़ों को परिवर्तन करके अपने हिसाब से एक तरीके से व्यवसाय बना लिए कि नहीं हम भी जैन धर्म के ही हैं, जैनी हैं, लेकिन उनके विचार थोड़े से बदल गए थे। हेडिंग आगे, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। नंबर 1 लिखिए, जो रिलेटेड आप आपको बताएंगे। महावीर जैन को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। इन्होंने ईश्वर को संसार का जन्मदाता नहीं माना। और संसार को अनंत माना है, संसार को अनंत माना है। दूसरा, आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा का कोई आकार नहीं होता, और यह सुख दुख का अनुभव करती है। और हर जीव एवं पेड़ पौधों में, हर जीव एवं पेड़ पौधों में आत्मा होती है, जो उसको सुख दुख महसूस कराती है।
तो ये पहला इसने बताया ना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, मतलब भगवान नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग की मानता है कि जो कुछ सृष्टि पे हो रहा है सब ऊपर वाले की देन है, लेकिन इनका कहना है कि ईश्वर इस सृष्टि का जन्मदाता नहीं है, बल्कि संसार क्या अनंत है। संसार में जो चीज़ें हो रही हैं पहले से फिक्स है, ये होती रहेंगी। जैसे मौसम परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात होता है, तो इनका कहने का मतलब है ये हमारे सृष्टि का नियम है, इसको कोई नियंत्रित नहीं कर रहा, कोई कर नहीं रहा है। ये ऑटोमेटिक जब गर्मी आती है तो गर्मी पड़ने लगती है, जब बरसात का समय आता है तो बरसात होने लगता है। तो कुल मिला के इनका ईश्वर पे विश्वास नहीं था। ये लोगों ने कहा कि ईश्वर नाम कोई चीज़ नहीं है, ये संसार क्या है, अनंत है, और इसकी जो सृष्टि हुई है ये अपने नियमों के हिसाब से चल रहा है, जो होना है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि एक जो आत्मा होती है वह हर जीव जंतु में होती है, पेड़ पौधों में होती है, और इसका भी कोई आकार नहीं है। और यह आत्मा ही व्यक्ति को, जंतु को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को सुख दुख का क्या कराती है, अनुभव कराती है। अगला लिखिए। इनका मानना है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, दुखों से भरा पड़ा है, और दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। तृष्णा इसमें कहेगा, दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को निवृत्ति का रास्ता अपनाकर निवृत्ति का रास्ता अपनाकर सांसारिक मोह माया को छोड़ देना चाहिए। सांसारिक मोह माया को छोड़ देना चाहिए, तभी इन दुखों से निजात मिलेगी। इसका मतलब समझ आया? इसका क्या मतलब होता है भाई प्राची? तृषा का मतलब क्या होता है? भ्रम। ठीक, क्या होता है? भ्रम। नाम सुनी हो इसका नहीं है आप लोग? कोई नाम सुना है? क्या होता है स्वतः? कोई बात नहीं। इसका भी मतलब जैसे हमें जब किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है, जैसे हम लोग जब ये बात किया जाता है कि जहाँ पे रेगिस्तान होता है रेगिस्तान जब होता है तो रेगिस्तान में बालू क्या करता है? चमकता है। आप दूर से देखेंगे जब धूप होती है तो बालू चमकता है, और हमें आपको लगता है कि वहाँ पानी है। बालू जहाँ है जब चमकता है तो हमें आपको लगता है कि वहाँ पानी है। तो ये हमारा क्या है? ये भ्रम है। जब हम करीब वहाँ जाएंगे धीरे धीरे तो पता लगेगा कि नहीं ये क्या है। एक बार हम लोग ऐसे ही फंस गए थे कि एक बारात में हम लोग गए थे, तो छोटे थे उस समय, तो नहीं होता कि पहले तो ये हुआ कि पता नहीं क्या हुआ था, याद नहीं, किसी के साथ झगड़ा उगड़ा हो गया, तो सब लोग वहाँ से जैसे ही चलना था चल दिए, और बहुत भयंकर अंधेरी रात थी, और आगे एक जैसे यही खूब पानी नहीं बरसा था, जो पेड़ होता है, पेड़ का पूरा मुंडी उंडी कट गई थी, जैसे खाली पेड़ नहीं होता है। अब हम लोग 8-9 लोग थे, खड़े हो गए वहाँ पे,
अब कोई कहा भूत है, कोई कहा कोई डंडा लेके खड़ा है। ठीक, अब देखो, अब भाई आप कहीं गए हैं, अंधेरा है, खेतों में आप चल रहे हैं, रास्ता का पता नहीं है, अंधेरा है, वीरान एरिया है, तो अब ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे जा रहा है। जैसे कोई आगे बढ़े, अरे भूत लग रहा है यार, सब डर रहे हैं। धीरे धीरे फिर कोई मतलब एक घंटों वहीं लग गया कि भूत है, कि कोई आदमी डंडा लेके खड़ा है, कि मुंडी नहीं है, कोई लाश नहीं होता, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये क्या था, धीरे धीरे कुछ लोग हिम्मत करे गए तो पता लगा क्या है, पेड़ है। तो ये क्या है, तीसरा। तो इन्होंने कहा कि ये जो सांसारिक जीवन है ये एक तरीके से तृष्णा है। आज आपको ये लगेगा कि हमारी ये समस्या है तो हम इसको पूरा कर लें, कल दूसरी समस्या आ जाएगी, फिर तीसरी आएगी, इसी तरीके से क्या होता है, जीवन बीत जाता है ना। भाई हम लोग पहले पढ़ाई वाली समस्या होती है, हम लोग उसको पूरा करते हैं, फिर शादी हमारी समस्या होती है, उसको पूरा करते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये क्या है, ये एक भ्रम है हमारा कि आज समय खराब है कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक खराब होते होते पूरा जीवन हम लोग को बीत जाता है। तो ये भ्रम में है कि हम लोग क्या है कि बस आजकल करते करते हम लोग पूरा जीवन जी लेते हैं। तो इनका कहना है कि अगर आपको सुख और दुख से निवारण लेना है, दुखों से निवारण लेना है, तो आप निवृत्ति का रास्ता अपना लीजिए, मतलब मोह माया को छोड़ दीजिए। और हमारे तरह 30 साल की उम्र में एक झोला संन्यास की तरफ चलिए। आप 40 साल 42 साल में आप क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, आपको बिल्कुल मोह माया समाप्त हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये कि समाज दुखों से भरा हुआ है और ये सुख दुख क्या एक भ्रम है। इस भ्रम से अगर आपको निकलना है तो आप निवृत्ति का रास्ता अपनाइए, मतलब सांसारिक जीवन को छोड़ दीजिए। सांसारिक जीवन मतलब क्या हुआ, अपना मोह माया। और जब आप अकेले हो जाएंगे तो ना आपको अपनी शादी की टेंशन होगी, ना तो अपने बच्चों की टेंशन होगी, ना तो माता कोई जो जहाँ रहेगा जिएगा मरेगा। तो इनका एक सिद्धांत ये भी है कि आप निवृत्ति का रास्ता अपना लो, आप क्या हो जाएंगे दुखों से निवारण मिल जाएगा आपको। अगली हेडिंग डालिएगा, पॉइंट जो भी है, मतलब 3 पॉइंट हुआ कि 4 हुआ, तो चौथी पॉइंट लिखिए, मोक्ष अथवा एक मिनट कर्म की प्रधानता। हेडिंग रहेगा कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास लिखिए। जैन धर्म के लोग कर्म को प्रधान मानते थे, कर्म को प्रधान मानते थे। और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है। और उसी के आधार पर ही, मतलब कर्म के आधार पर ही अगले जन्म में व्यक्ति की आयु भी निर्धारित की जाती है। अतः व्यक्ति को सदैव ही सत्कर्म का रास्ता पकड़ना चाहिए,
सत्कर्म का या सही रास्ता पकड़ना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जैसे इनका कहने का मतलब था कि जो कर्म और पुनर्जन्म, कर्म के आधार पे आपका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं। अभी जो जीवन है हम अपना सिद्धांत बता रहे हैं। अगर आप लोग मानते हो ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, कोई जीवन नहीं, अभी जो जीवन है हम लोग जी लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, सच्चा सही आप काम करेंगे, सही जीवन जिएंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा, आप अच्छा जीवन पाएंगे। पुनर्जन्म होगा क्या होगा वो बात की बात है। तो इन लोगों ने कहा कि कर्म और पुनर्जन्म, ठीक, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आपका पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म की जो आयु होगी वो भी आपके कर्मों के आधार पर होगी कि मतलब आप अगले साल आप कितना जिंदा रहेंगे। कभी कभी होता नहीं, कुछ लोग देखेंगे कि जो कभी सुखी नहीं रहते हैं हर जगह पे, तो कहा जाता है कि ये कोई पुनर्जन्म कोई ऐसा काम लग रहा है किए हैं जिसका इनको भोग दंड इस समय मिल रहा है। तो इनका मतलब कहने का ये था कि कर्म अच्छा आप करिए और पुनर्जन्म अगर आपको लेना है तो आप सत्कर्मों का रास्ता अपनाइए। सत्कर्म का रास्ता अपनाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहा जाता था, कैवल्य। ये पूछता है, ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ कि 42 वर्ष की आयु में महावीर जैन को क्या मिला था, तो ज्ञान नहीं, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अगली हड्डी डालिए, मोक्ष अथवा निर्वाण। मोक्ष अथवा निर्वाण लिखिए। जैन धर्म में मोक्ष अथवा निर्वाण को परम लक्ष्य माना गया है। परम लक्ष्य माना गया है। परम लक्ष्य माना गया है। इनका मानना है कि कर्मों से मुक्ति ही मोक्ष होता है। अगर अगला जन्म आपको अच्छे से जीना है तो वर्तमान के मोह माया को, मोहपाश को मोहपाश को छोड़ दीजिए
इसी मोह माया को छोड़ना ही निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न को बताया है। त्रिरत्न को बताया है। त्रिरत्न को बताया है। मैं आपको थोड़ा और पास देखिए, इनका कहने मतलब ये है कि जो मोक्ष और निर्वाण है, ठीक स्वाति, जो निर्वाण के जैसे उनका जो समाज का मोह माया है, मोह पाश इसको हम लोग कहते हैं, इसको जब आप छोड़ेंगे तो इसी को छोड़ना ही इन्होंने क्या कहा, निर्वाण। और जब ये पूरा छोड़ के आपको कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष। मतलब कि निर्वाण एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये कब होगा, जब आप सत्कर्मों का रास्ता अपनाएंगे। इसके लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न की बात की है। मतलब 3, इनके भाषा में त्रिरत्न कहा जाता है। उसको आप 3 तत्व लिख सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अभी लिखना बता दे रहा है। और इनका जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो इन 3 त्रिरत्नों में इन लोगों ने निर्वाण प्राप्ति के भी कुछ तरीके बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं, जिसको हम लोग कर पढ़ेंगे।